हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बहुत बार ये देखा गया है कि हम में से ज़्यादातर लोग बड़ी चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से कोई बड़ी सफलता क्यों नहीं मिल जाती, या हम कोई बड़ी चीज़ अचीव क्यों नहीं कर लेते, या हमारे अंदर ये आदत क्यों नहीं आ जाती। कभी भी किसी की भी लाइफ इम्प्रूव होती है या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, तो आपको अपना ध्यान उन बड़ी चीज़ों से हटाकर छोटी छोटी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे लानी पड़ेगी, उनको सॉल्व करनी पड़ेगी, छोटी छोटी हैबिट्स को अपने अंदर लानी पड़ेगी, छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि लाइफ कभी भी चेंज होती है तो वो होती है आपके छोटे छोटे डिसीजंस से, आपके छोटे छोटे अच्छे फैसलों से। तो हम बड़ी और जो कि रियलिस्टिक नहीं है, हम उन सब चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं। तो हमेशा छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अकेला फील करते हैं। हमें लगता है कि हमें भी हमारे आसपास भी कोई हो मोटिवेट करने वाला, या कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। बैठे बैठे ओवर थिंक करे जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस बैठ कर या तो अपने फ़ोन्स में कुछ भी यूज़लेस चीज़ें देख रहे हैं, या फिर अपने माइंड में कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं आता, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, प्रैक्टिकली कैसे बाहर निकल सकते हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं जबकि हमें लाइफ में सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। लेकिन कोई कोई होते हैं जो इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इससे बाहर कैसे निकले। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, या जो भी वो कर रहे हैं उसमें फोकस करना चाहिए, लेकिन वो ओवर थिंकिंग की वजह से सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कभी भी वो चीज़ नहीं कर पाते जो उन्हें करने का मन होता है या जो वो करना चाह रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि खुद को बिज़ी रखो। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि खुद को बिज़ी रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप ओवर थिंक ना करो, आप फालतू की चीज़ें ना सोचो, फालतू के काम ना करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, तो खुद को बिज़ी रखना कितना ज़रूरी है। देखो कि आप जब सुबह उठते हो तो क्या आपके पास कुछ गोल्स होते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए, खुद को एक डायरेक्शन दूँ मैं, खुद को एक पॉइंटेड डायरेक्शन में फोकस कर सको, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द डे तक आपको उस गोल्स पे आपका जो फोकस है वो वहीं रहे। तो क्या आप ऐसा कुछ करते हो? क्या आप कोई ऐसा काम करते हो जब आप सुबह उठते हो तो उस काम को लेकर एक्साइटमेंट हो आपके अंदर? मैं जानता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता होगा, या ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास सुबह उठते ही कोई गोल हो और वो एक्साइटमेंट के साथ उस गोल के पीछे जाएं और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। तो बिज़ी रहो। सुबह उठे आप, अगर आपके पास कोई गोल्स नहीं है तो आप सोचो कि आप पूरे दिन में ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या आपके इंटरेस्ट का काम है जो आप कर सकते हो, या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कर नहीं सकते, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को पकड़ो। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको अपनी गोल्स लिस्ट में शामिल करो, अपने टू डू लिस्ट में शामिल करो, और उसको करने के उसको पूरा करने के पीछे लग जाओ। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। पूरे दिन भर में हमारे पास बहुत सारे खाली टाइम होते हैं, जैसा आपको मालूम है, आप खुद भी फील करते हो कि आज मेरे पास बहुत खाली टाइम है। या कभी कभी होता है ऐसा कि जब हमें लगता है कि आज हमारे पास खाली टाइम है तो हमारे माइंड में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आती हैं कि मैं फ़ोन चला लूँगा, मैं मूवी देख लूँगा, मैं कोई वेब सीरीज़ ख़त्म कर दूँगा, या ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे माइंड में जो कि बेनिफिट नहीं करने वाली है आपके फ्यूचर में। आप कभी कभार ऐसे इन्जॉयमेंट्स कर सकते हो, लेकिन जब भी आपके पास खाली टाइम है और ऐसे डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं और आप इन्हें फॉलो भी कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेटर नहीं बनाने वाली है। आपको बेटर बनना है जब भी आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा खाली टाइम है मेरे पास, तो उस टाइम को अच्छे काम में यूटिलाइज़ करो। देखो कि आप क्या ऐसा इंटरेस्टिंग कर सकते हो उस टाइम में जो कि आपको इम्प्रूव करे,
जो कि आपको कल से बेटर बनाए। और जब आप ऐसी चीज़ें करोगे, जब आप अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, खुद को बिज़ी रखोगे, वो चीज़ करोगे जो आपके इंटरेस्ट का है, तो ऐसा कभी नहीं होगा जब आप ओवर थिंक करोगे। जब हम एक्शंस के पीछे भागने लगते हैं तो ओवर थिंकिंग हमसे कोसों दूर हो जाती है। हम अकेला फील नहीं करते, हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन सब चीज़ों को पूरा करने में लगे रहते हैं और कभी ओवर थिंक का हमें टाइम नहीं मिलता। अगर आपको ओवर थिंक करना आपको मज़ेदार लगता है तो इसको भी एक इंटरेस्टिंग वे में लिख सकते हो। आप जो भी सोचते हो क्यों ना आप उसे एक डायरी में लिखो, क्यों ना आप अपने थॉट्स को क्लियर करो, अपने माइंड में क्लियरिटी लाओ कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं, क्या चीज़ सोचना है, क्या चीज़ नहीं सोचना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में क्लियरिटी ला सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जिसमें हम बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, तो इन सब उलझनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग को भी आप एक सही तरीके में ले सकते हो और इससे अपने माइंड में क्लियरिटी ला सकते हो। कैसे? एक डायरी में अपने थॉट्स को लिखकर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो तो डायरी में लिखो। और फिर भी अगर आप ओवर थिंक करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये आपको कोई बेनिफिट नहीं करने वाली, ये आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं करने वाले। मेंटली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो अपने थॉट्स पर कंट्रोल करो। क्या चीज़ कब करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी सही है, इस चीज़ को जानो, समझो और खुद पे कंट्रोल रखो। खुद को गोल्स दो, छोटे छोटे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करो और लाइफ में बेटर बनने की कोशिश करो। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो ये छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता था। होप आप इस वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को समझ पाए होंगे और ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो और जो ये वीडियो है ये देखकर मुझे आप फीडबैक दे सकते हो क्या चीज़ मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए या क्या चीज़ और इम्प्रूव हो रही है, ताकि मेरा इंस्पिरेशन, मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं और खुद को इम्प्रूव करता रहूं और आप भी मेरे साथ खुद को इम्प्रूव करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टेक केयर एंड बाय बाय।